राजस्थान की सियासत में एक बार फिर चिंगारी भड़क गई है। हाँ दोस्तों, यह आग इस बार सीधे आदिवासी राजनीति के दिल में लगी है। राजकुमार रौत बनाम मन्नालाल रावत फिर छिड़ गई है आदिवासी की लड़ाई। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है। हाँ दोस्तों, इस चिट्ठी में क्या था? एक स्कूल की किताब में लिखा इतिहास, कक्षा 9वीं की जो किताब थी, राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं सांप्रदायिक परंपरा। किताब में लिखा था कि संत गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को अंग्रेजों ने धार्मिक नाश्ता के मुक्ति दिलाने और भील राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन रावत साहब का यह कहना है कि यह गलत है। असली में गोविंद गिरी जी का आंदोलन आदिवासी अधिकार और सामाजिक जागरूकता के लिए था। अंग्रेज के साथ मिलकर भील राज्य बनाने का कोई प्लान नहीं था। यह डॉक्टर रावत जी का बयान है। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी अंग्रेजों ने हमला किया, सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए। यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा न था कोई भील राज्य मिशन। रावत ने मांग की कि किताब में यह हिस्सा सही किया जाए ताकि इतिहास की सच्चाई बच्चों तक पहुँचे। फिर आता है जून 2024। अब भारी थी पर्सनल अटैक की। रावत साहब ने बासठ डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत को लुटेरी गैंग का सरगना कहा। और फिर क्या रौत ने भी पलटवार कर दिया? हाँ दोस्तों, उन्होंने मीडिया से कहा कि मन्नालाल रावत तो आदिवासियों के घर जलाने की बात करते हैं और इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। यह कभी आदिवासियों के हित की बात करते ही नहीं हैं। वही लोकसभा में मानसून सत्र में जो मन्नालाल रावत ने उन्हें नियम 377 के तहत एक बड़ा मुद्दा उठा दिया, डीलिस्टिंग। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में एक ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जो धर्म बदल चुके हैं। एससी कैटेगरी में धर्मांतरण के बाद लाभ बंद हो जाता है, लेकिन एसटी में ऐसा कोई नियम नहीं है। रावत की मांग है कि एसटी के लिए भी साफ कानून प्रावधान बने ताकि असली आदिवासी को हक मिले। इतिहास में अगर हम झांकें तो 1970 के दशक में भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन राजनीतिक दबाव में दब गया। आज 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी 22 राज्यों में यह आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन रोज की पार्टी विरोध करती है। उनका स्टेटमेंट है कि असली आदिवासियों के खिलाफ हैं। और अब नया विवाद सामने आ रहा है कि राजस्थान की शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं की किताब में हटा दिया गया वीरांगना कालीबाई कलासुआ का पाठ। राजकुमार रौत जी का कहना है यह वही कालीबाई है कि जिन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए 13 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। पहले यह कहानी किताब में थी, अब गायब है। और रौत का आरोप है कि सरकार आदिवासी की बात करती है, लेकिन असल में उनके इतिहास और वीरांगना उनको भुला रही हैं। आरोप सीधे सीधे मन्नालाल रावत भी उन पर भी लगा रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि आप एक पाठ हटाओ, हम पूरी किताब लिख डालेंगे। और सच में उन्होंने किताब लिख भी दी है। उनका संदेश इतिहास मकान नींव जैसा है, नींव कमज़ोर हुई तो मकान गिर जाएगा। आदिवासी इतिहास पीढ़ी गोली नहीं, नीम के पत्ते जैसा है, कड़वा है लेकिन ज़रूरत है। रौत और उनके समर्थक कहते हैं कि अब वक्त अपने इतिहास को खुद लिखने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच जानने और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं है, यह लड़ाई इतिहास की पहचान की है और आने वाली पीढ़ियां के हक की है। अब सवाल है कि क्या यह मुद्दे सच में आदिवासियों के हित के लिए हैं या फिर यह राजनीतिक का नया मोर्चा है? कमेंट में बताइए आप किसके साथ हैं। क्या आप राजकुमार रौत के साथ हैं और उन्होंने बयान दिया वो सही है, या फिर आप मन्नालाल रावत के खिलाफ हैं जो कि आदिवासियों का इतिहास हटाने की बात करते हैं? सिर्फ संसद में नहीं, आपके दिलों में भी होगा यह कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आप किसके साथ हैं, राजकुमार रौत या फिर मन्नालाल रावत? कमेंट में अपनी जानकारी जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।